अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी भली चंगी हूँ। आज हम बात करेंगे गुड़िया पर। गुड़िया की 2 वीडियो आ चुकी हैं, मुझे टाइम नहीं मिला। मैं थोड़ी मसरूफ़ थी इसलिए मैंने इनके ऊपर कोई वीडियो नहीं डाली। तो आज मैं गुड़िया के ऊपर वीडियो बनाऊँगी कि गुड़िया साहिबा आजकल क्या-क्या फ़रमा रही हैं। गुड़िया की, दुनिया का ज़ैनब की वो थी, मतलब हकीका किया उन लोगों ने ना। तो हकीका तो इन्होंने अभी किया, लेकिन कह रही हैं जी 7वें दिन ही हमने कर दिया था। जबकि ये लोग इतना यार झूठ बोलते हैं। इनकी बहन कह रही थी कि भाई अभी हम नहीं कर रहे, हमारी गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब एकदम से इनकी गुंजाइश आ गई। बहन को तो पहले समझा देती गुड़िया साहिबा को कि भाई मैंने ये बोला, बाजी मेरी वीडियो देख लो जाके, मैंने क्या बोला हकीके के बारे में। तो भाई बस झूठ बोलती रहती हैं। झूठ बोल बोल के तो बस इन्होंने इतने सारे ये क्या नाम व्यूज़ कमाए, इतने सारे सब्सक्राइबर कमाए। और भी कहती हैं हमने मदीना भी देख लिया माशाल्लाह, अल्लाह सबको मदीना दिखाए, हज उम्रा कराए। तो इन्होंने उम्रे किए में, इन्होंने हज किए में है और ये फिर झूठ भी बोलती हैं। और ये इतने हज उम्रे करने के बाद यहाँ पर आकर ना इनके हिजाब है, ना इनके अबाएँ हैं, ना इनके नकाब है, ना इनके दुपट्टे हैं। ये बाल खोल खोल कर यहाँ पर बैठी हुई हैं, पता नहीं क्या इनको हो गया है। और फिर ये दीनी दर्स भी देती हुई हर जगह नज़र आ रही होती हैं। तो भाई बहन कुछ फरमा रही है, गुड़िया यहाँ पर कुछ फरमा रही है। चलें खैर, हो गया इनकी बेटी का हकीका। तो अब हकीके की दास्तान सुनिए कि इन्होंने वो जो बकरी मंगवा कर कटवाई है, ज़िबा करवाई है, वो सारा गोश्त जो हकीके का होता है वो गरीबों में तकसीम करने की बजाय इन लोगों ने ज़्यादा गोश्त वो अपने घर में ही पकाकर खा लिया। कोई गरीबों को इतना इन्होंने गोश्त नहीं दिया। वो छोटी-छोटी पैकेट बनाकर इनकी वालदा साहिबा ने 2-4 तकसीम कर दी। बाकी सारे गोश्त की इन्होंने बिरयानी बना ली, कढ़ाई गोश्त बना लिया, भाई कलेजी भी भून ली। सब भून-भान के ये खुद ही हकीका करके खा गए। ना कोई इनके मेहमान रिश्तेदार, तो बस वो इनकी गिनती गई हैं, या तो वो आ जाती हैं इनकी सदाबाजी, या ये आ जाती हैं भाई इनकी बहन साहिबा। आजकल तो शबाना जी की बहन साहिबा भी नहीं आ रही हैं, तो ये खुद ही घर के फर्द हैं। और इनके जो 2 घर जवाई हैं, जो 2 इनके घर जवाई हैं, जो इनके घर पे ही रहते हैं, जो इनकी बेटियां हैं घर शादी के बाद यहीं पर रहती हैं, वो थे बस। और इन लोगों ने पकाकर वो खा लिया। जबकि इनकी जब मतलब आम जो बनाती है ना ये शबाना जी बिरयानी, तो उसमें तो एक गिनती की 2-4 बोटियाँ होती हैं। लेकिन हकीके की गोश्त की जो बिरयानी बनाई इन्होंने, तो वो जो डिश में निकाल कर लाई, जब खा रहे थे सब लोग बैठकर, तो उसमें बोटियाँ ही नज़र आ रही थी, चावल तो बहुत कम थे। क्योंकि भाई हकीके का माल तो यही खा गई, सारी बोटियाँ खुद ही भून कर खा गई। और फिर कहती है जी हम अल्लाह दीन को मानने वाले हैं। अल्लाह दीन को मानने वाले होते तो अभी सारा गोश्त तकसीम कर देते गरीबों में, यतीमों में, अपने अजीज़ रिश्तेदारों में जो कि गरीब हों। अमीर रिश्तेदारों को बेशक आप ना देती, लेकिन गरीब रिश्तेदारों को दे देती। लेकिन भाई यहाँ तो आप खुद ही वो बकरी को भून-भान कर खा गई और भी कह रही हमने हकीका कर दिया। भाई अल्लाह ने आपको इतना दिया, अपने लिए तुम अलग से मटन का गोश्त ले आते, बकरे का गोश्त खरीद के ला के यहाँ पे बिरयानी पका के खा लेते। वो बच्ची के हकीके की जो मतलब गोश्त था, वो तो यही था ना भाई, बच्चे को, बच्ची हो या बच्चा हो, उसकी बलाएं टलें, उस पर आफात आए जो बच्चों वो टल जाए, इसलिए वो गोश्त गरीबों में लोग तकसीम करते हैं कि भाई अल्लाह ताला हमारे बच्चे की खैर करे। लेकिन खैर इन्होंने तो वो अपनी ही खैर कर ली और सब भून भान के वो खुद ही खा गए पकाकर। भाई बड़े बड़े दस्तरखान सज गए कि सब बैठ के हम ये आज ये बकरी खाएंगे जो हकीके की बकरी हमारी बच्ची के लिए आई है। बस भाई फिर गिफ्ट इनके आ गए जी। वो मेरे भाई ने, तहसीन ने ये मंगवाई है, मेरी बच्ची की वॉकर मंगवाई है, ब्लू कलर की मंगा ली। भाई ब्लू कलर तो इसलिए मंगा लिया, आपका तो पूरा घराने को इंतज़ार था कि आपके घर बेटा होगा, वो बेटी गई, आपके तो अरमानों पे ओस पड़ गई। तो आप तो भाई वहाँ भी गुड़िया साहिबा अपने मियाँ को एक बच्ची की फ़्रॉक नहीं ख़रीदने दे रही थी। तो आपकी तो ये सब की मतलब मिली भगत थी। तो ये तुम्हारे भाई ने ब्लू रंग की ये मंगवाई है वॉकर, क्योंकि आप लोगों को बेटे का इंतज़ार था, वो बेटी गई अल्लाह की तरफ से। क्योंकि आप लोगों को बहुत तकब्बुर है,
बहुत गरूर है गुड़िया साहिबा कि हमारे यहाँ तो भाई बेटे ही बेटे होते हैं, बेटियों का कोई वजूद नहीं है, जबकि बेटियाँ तो अल्लाह की रहमत होती हैं। और गुड़िया साहिबा आप भी एक बेटी हैं, एक औरत है, किसी की बीवी है, आप भी तो एक औरत है ना। तो अगर कोई बेटी अगर आपके घर पैदा हो जाएगी तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं हो गई है कि आपको इतना दुख हो रहा है कि बेटा नहीं हुआ। फिर अब आप देखने वालों के लिए बातें बना रही हैं कि भाई ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। तो आपने सब चीज़ें बिलू ही खरीदी थी, आपको कोई यकीन नहीं था कि आपके यहाँ बेटी हो या बेटा होगा, आपको पता था मेरे यहाँ बेटा ही होगा। अब मैं शौहर से लड़ रही थी, बाकायदा शॉप पर कह रही थी कि वापस करने आऊँगी, बेटी के कपड़े वापस करने आऊँगी, क्योंकि आपको तो ये था यकीन कि मेरे यहाँ तो बेटा होगा, वो हो बेटी गई, तो अब वो कपड़े आपको पहनाने पड़ गए। और फिर से भाई हमें तो बेटी का शौक था, हमें तो बेटी का शौक था। साफ जाहिर हो रहा है गुड़िया साहिबा कि आपको किसका शौक था। बस भाई आपकी ये बातें हैं और गुड़िया साहिबा आप खुद हैं। फिर भाई अब आखिरी ये भी आपने दिखा दिया कि भाई मैं आज यहाँ पर अपने ये टाँके खुलवाने आ गई हूँ जो मेरा सीजर हुआ था। तो मैंने ये भी थोड़ा सा क्लिप बना लिया। और मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं बच्ची हूँ, छोटी हूँ, कम उम्र हूँ, 17 साल की उम्र में तो मेरी शादी हो गई थी, अभी मैं हुई 23-24 साल की, तो मुझे क्या पता सीजर क्या होता है। तो भाई खौफ तो मेरा बनता है ना। अरे गुड़िया साहिबा, जवान बेटा आपका, अभी भी आप डर रही हैं, और आप इतनी छोटी भी नहीं है, 40 साल की तो बाकायदा माशाल्लाह से आप हैं। आप क्यों इतनी अपनी उम्र को घटा रही हैं? आपका फेस बताता है कि आप 40 साल इस वक्त क्रॉस कर रही हैं। तो आपका कोई यकीन नहीं करेगा कि आप 17 साल की हैं या 15 साल की हैं। जो आपकी उम्र है वो सबको नज़र आ रही है। और जो आपके सीजर के दौरान कॉम्प्लिकेशन आई थी वो सिर्फ एज की वजह से ही आई थी कि आप ओवर एज हो गई हैं। और इस एज में जो औरतें बच्चे पैदा करती हैं उनके साथ तकलीफ़ों का सामना उनको करना पड़ता है, जैसे कि आपने किया। लेकिन आपने तो यहाँ पर आकर शर्म व हया बलाए ताक रख कर एक एक बात बताई, और अब टाँकों की भी बता दी, अब हॉस्पिटल का क्लिप भी दिखा दिया आपने। तो भाई गुड़िया साहिबा अभी तो पता नहीं आप क्या क्या दिखाएंगी और क्या क्या लोगों की गुनाहगार आंखें आपको देखेंगी, क्या क्या नहीं होगा आपके साथ। अभी तो आप अपने घर जाएंगी, फिर पता नहीं कौन कौन से इनके शफात करेंगी आप। अभी तो आप पता नहीं यहाँ पर साबुने दिखा रही हैं, शैम्पू दिखा रही हैं। एक तो चिल्तन पियर वालों की आप बहुत भाई वो करती हैं, पता नहीं कितना वो आपको माल मसाले दे रहे हैं कि बस हर वक्त माँ बेटियाँ उनके ही गुण गाती रहती हैं। भाई माल मिल रहा है तो आप उनकी यहाँ पर तारीफों के पुल तोड़ रही हैं ना, वरना आप और किसी की तारीफ करें ये तो नामुमकिनात में से है। गुड़िया साहिबा आप बिला वजह किसी की तारीफें करते नहीं है, बार बार आप कह रही हैं जो हमारे घर तो मिठाइयाँ बहुत आ रही हैं। कितनी मिठाइयाँ आ गई, मेरे को तो लग रहा है आपने हलवाई घर पे बिठा लिया। आपने एक हलवाई बुलवा कर घर पे बिठा लिया कि दिन रात मिठाइयाँ बनाओ, हम खास आम को मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। भाई गुड़िया की बेटी दुनिया में आई है तो उसके लिए मिठाइयाँ तो बनती हैं, और मिठाइयाँ ऐसे हम आप दुकानों से नहीं खरीद रहे। हमने एक स्पेशल हलवाई बुलाकर भट्टी घर में खुदवा कर कढ़ाऊ चढ़वा दिया है, उसमें मिठाइयाँ पक रही हैं। आम और ख़ास की दावत है, आते जाते लोग खा रहे हैं जी। गुड़िया साहिबा की बेटी पैदा हुई है अनोखी, जो कि आज दुनिया में आ गई है, तो अब मिठाइयाँ तो बनती हैं। जब तक मेरे 40 दिन पूरे नहीं होंगे, 40 दिन तक यहाँ पर मिठाइयों के कढ़ाव चढ़ते रहेंगे, ख़ास आम की दावत होती रहेगी, ख़ास आम मिठाइयाँ खाते रहेंगे। हम तो वो दयालु लोग हैं। बताने का मकसद गुड़िया साहिबा का ये है, हमने बकरे काट दिए, हमने मिठाइयाँ मंगवा ली, सदरबाजी आई है। तो भाई सदरबाजी जब भी आई है 2 बार आ चुकी हैं जब से आपका ये सीज़र चल रहा है। एक दफ़ा वो अपनी बहन के साथ आई थी, जब भी मैकरोनी बना ली थी आप लोगों ने। आज आई हैं तो आज भी मैकरोनी बना ली है। वैसे तो आप उनके घरों में जाके माल खाकर आ जाती हैं, और यहाँ पे वो 2 बार आ चुकी हैं, दोनों ही बार आपने मैकरोनी पर टरखा दिया और उनसे गिफ्ट ले लिए बड़े-बड़े। तो भाई ये तो हाल है गुड़िया साहिबा आपका। और आप हलवाई बिठाएंगी, कढ़ाव चढ़वाएंगी, भाई वो इतने इतने से आधा आधा पाव के भी वो डब्बे नहीं है जो आप तकसीम कर रही हैं मिठाई के। कौन सी भाई अनोखी मिठाई दुनिया में तुमने तकसीम कर दी? पता नहीं लोग कितनी कितनी मिठाइयाँ बांट देते हैं अपने बच्चों के होने की, और अज़ल से बांट रहे हैं।
और आज तक बांट रहे हैं लोग जिनके यहाँ बच्चों की विलादत होती है। कोई नया अनोखा काम आपने ऐसा नहीं कर दिया है कि भाई मिठाइयों के कढ़ाव चढ़ गए हैं और भाई पता नहीं क्या क्या बकरे कट गए, हजारों की तादाद में बकरे ज़िबा हो गए हैं, सदके खरातें हो गई हैं, आम और ख़ास की आपके दरवाजे पे लाइन लगी पड़ी है। अरे भाई आपकी कंजूसी की इंतहा तो ये है कि जो आने वाले लोग हैं उनको आप कुछ नहीं दे पा रही, बस सोच रहे ले लें, गिफ्ट ले लें, ज़ैनब के नाम पे कुछ कमा लें हम। हमारे ये जो वीडियो है इस पे व्यूज़ आ रहे हैं, ये डॉलर तो हम कमा ही रहे हैं, तो हमारे खर्च भी हो गए। तो अब जो लोग आए हमें गिफ्ट दें, मतलब हमारे सब्सक्राइबर हमें गिफ्ट दें, हमारे जान पहचान वाले हमें गिफ्ट दें, हमारे अजीज़ रिश्तेदार हमें गिफ्ट दें, तो भाई हमारा किसी तरह जो खर्चा हुआ वो तो पूरा हो जाए। हद है भाई दिखावे की, हद है, इस कदर दिखावा, इस कदर दिखावा। और अभी आप कह रही हैं कि मैं कमज़ोर हो गई हूँ, तो भाई अभी कितना मोटा होने का आपका इरादा है? माशाल्लाह आप इतनी तो मोटी हैं पहले से ही, अभी तो आप फिर कह रही हैं जी, फरमा रही है मैं कमज़ोर हो गई हूँ। तो जब ये आपकी कमज़ोरी है तो फिर मोटापा आपका क्या होगा भाई? आप तो अपनी माँ की उम्र की लगती है माँ के साथ जब बैठती हैं, बल्कि आपकी माँ आपसे छोटी लग रही होती है उम्र में, आपकी तो उम्र इतनी बड़ी लग रही होती है। ये मोटापे का ही तो अंजाम है, ये खाने पीने का तो अंजाम है। पूरे 9 महीने आप खाती रही हैं फिर भी कह रही है मैंने कुछ खाया ही नहीं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे उल्टियाँ आ रही हैं, मुझसे चला नहीं जा रहा। अरे भाई क्या अनोखा बच्चा पैदा कर लिया आपने दुनिया में, किसी ने आज से पहले कोई बच्चा ही नहीं लाया दुनिया में, किसी की डिलीवरी ही नहीं हुई, आप ही की अनोखी डिलीवरी हुई, आप ही के तमाम मसले मसाइल हो गए। क्या बात है गुड़िया साहिबा, अभी आपकी अब बहन के चोचले आने वाले आए दिनों में, मतलब वो उसको फिर पता नहीं क्या क्या होगा, उसको तो फिर भी चलो बनता है कि पहला बेबी है, वो ये सब हरकतें करेगी तो लोग ये भी थोड़ा कह देंगे भाई इस बच्ची का पहला पहला सीजर है, पहला पहला बेबी है, तो इसके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन गुड़िया साहिबा आप आधी उम्र में जाके जवान बच्चों की माँ आप ऐसी छिचोरी हरकतें करती हुई जच नहीं रही, कुछ सज नहीं रही कुछ, लेकिन आपने तो ठेका लिया हुआ छोटे बनने का। आप तो समझ रही मैं अंबर से भी 4 साल छोटी हूँ, आपको तो अपनी एज का ही बड़ा फिक्र रहता है कि भाई मैं बहुत बच्ची हूँ। आपकी वालदा साहिबा को भी एज का फिक्र रहता है। भाई हमारी एज हमारे चेहरों से नज़र आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने इंसानों को ऐसा बनाया कि फिर बच्चे पैदा होते हैं, फिर वो थोड़े बड़े होते हैं, मतलब बचपन होता है, फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, फिर जवानी होती है, फिर बुढ़ापा होता है। तो इस तरह की ये जो बारी बारी चीज़ें आती रहती हैं हर इंसान की लाइफ में। लेकिन आप और आपकी वालदा समझती है कि हम अभी भी टीन एज हैं, आपकी बहन भी यही समझती है, मतलब आपके घर में तो कोई किसी की उम्र बढ़ ही नहीं रही ना, आप सब बच्चे छोटे, जहांगीर जितने, इबाद जितने, हसन हुसैन जितने आप लोग अभी हैं, तो मतलब आपकी उम्र पे तो बात करना ही फजूल है। आप लोगों को तो अपनी उम्र का ही बड़ा खराइश कि भाई मैं हमारी उम्र, लोग छोटा कहें मैं बच्ची कहें, भाई नज़र आ रहा है आपकी कितनी उम्र है, कैमरा साहब बता रहा है आप कितनी बढ़िया। आपने हिजाब और खोल दिया तो अब इससे आपका बिल्कुल साफ सुथरा फेस नज़र आ रहा है, आपका फेस रिवील हो चुका है कि आपकी उम्र कितनी है। हिजाब से फिर थोड़ी बहुत आपकी उम्र थोड़ी छुप जाया करती थी, लेकिन अब आपने ओपन दुपट्टा कर दिया तो उससे पता चल रहा है कि आपकी उम्र अच्छी खासी है, आप एक बड़ी उम्र की औरत हैं। बड़ी उम्र की औरत ने एक बच्ची को जन्म दिया तो कोई बड़ी अनोखी बात नहीं कर दी है। तो क्या बताएं भाई गुड़िया साहिबा आपकी उम्र के बारे में, हम रोज़ ही आपके पर बातें करते हैं, बस करते रहेंगे इंशाल्लाह, और आप भी अपनी उम्र को छुपाती रहेंगी इंशाल्लाह, और आप भी इसी तरह के ब्लॉग हमेशा दिखाती रहेंगी, और हम रिएक्शन चैनल वाले भी हमेशा आप पर इसी तरह के रिएक्शन देते रहेंगे। क्या करें, आप लोग भी बाज नहीं आएंगे ना हम लोग बाज आएंगे। तो बस ये तो रोज़ की किस्सा कहानी है, इसको क्या कम करें क्या ज़्यादा करें। बस मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अपने चाहने वालों से रिक्वेस्ट करती हूँ मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करना। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।